अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को और पार्ट नंबर 5 को डिटेल से देखेंगे। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, कुछ ना समझ आ रही हो, आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ लिया करें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। दैट इज 7th रूट ऑफ x रेज टू द पावर 14, y रेज टू द पावर 21, z रेज टू द 35 डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 14 एंड z रेज टू द पावर 7। तो स्टूडेंट्स, मैंने सवाल लिख लिया है, तो आइए बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम एक काम करेंगे यहाँ पे कि हम इसका रेडिकल खत्म करते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर 14, y की पावर 21, मल्टीप्लाई की जगह आप डॉट भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है, तो मैं डॉट यूज कर रहा हूं तो आप भी डॉट यूज कर सकते हैं। होल डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 और जी की पावर 7। ठीक है, तो ये इसकी स्टूडेंट्स होल पावर आ जाएगी 1/7। तो यहाँ पे 1/7 आ गई इसकी होल पावर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे ये कि x को x के साथ लिख लेंगे, y को y के साथ लिख लेंगे और z को z के साथ। अब x की वैल्यू सिंगल है तो x की पावर 14 को तो हम नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज लिखेंगे। y की पावर 21 है, नीचे वाला y ऊपर आके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा, y की पावर -14, z की पावर 35 डॉट z की पावर -7। ठीक है, और इसकी होल पावर रहेगी 1/7। हम अंदर पहले सॉल्व करके बाद में फिर बाहर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पावर के साथ। तो x रहेगा स्टूडेंट्स एज इट इज, x की पावर 14, y की पावर 21 में से आप 14 को माइनस कर दें, द आंसर विल बी 7। और इसी तरह 35 में से आप माइनस करेंगे 7 को, द आंसर विल बी z की पावर 28। होल पावर स्टूडेंट्स 1/7 है, तो इस 1/7 को आप हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। तो देखें जी, 7 2 ज़ार 14, ये बन जाएगा x का स्क्वायर और 7 7 से कट जाएगा, y की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, y 1 ही y हो जाएगा, और 7 4 ज़ार 28, z की पावर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, जो कि मैंने लिख के रख लिया हुआ है। जरा इसको ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा समझ आएगा। तो देखें, 5 है, अभी हम 5 को लिखते हैं एज इट इज। 25 का हम एलसीएम लेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर n+1, माइनस 25 का एलसीएम लेंगे, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n हमारे पास रहेगी एज इट इज। इसी तरह 5 रहेगा एज इट इज, 5 की पावर 2n+3 स्टूडेंट्स लिख लें आप साइड पे एज इट इज। इसी तरह 25 का एलसीएम लेंगे, 5 की पावर 2 और होल पावर n+1। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आइए जो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं स्टूडेंट्स, हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई होगा n+1 के साथ, तो पहले 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 5 की पावर 2n, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+2। उम्मीद है कि समझ आ रही है आपको। और ये भी बेसिस सेम, पावर्स ऐड, ये भी बन जाएगा 2n+2। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 आ जाएगा एज इट इज, माइनस ये बन जाएगा 5 की पावर 2n+2, क्योंकि 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा और 2 1 जार 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट्स जरा गौर करें, यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। ऊपर भी 2 की पावर 2n+2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ तो मुझे इसमें से एक 5 निकालना पड़ेगा, तो 2 की पावर 5 की पावर 2n+2 बन जाएगी। किस तरीके से, ऊपर देखें, 5 डॉट 5 की पावर 2n+2 रहेगी एज इट इज, 5 डॉट 5 की पावर 2n+2 रहेगी एज इट इज। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर करें, एक पहले तो 5 मौजूद था, वो मैंने लिख लिया। अब इसमें से मैं एक 5 और निकाल रहा हूँ, मतलब इसमें 3 5 है, 2n+3 है तो 3 5 मौजूद है, तो एक 5 निकाल लूंगा, ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2n+2। तो ठीक है, ये बन गया 2n+2 बन गया। बाकी हमारे पास 5 की पावर 2n+2 रहेगा
एज इट इज। अब स्टूडेंट्स इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? ऊपर देखें 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है, मैंने 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकाल लिया, पीछे बचेगा 5 - 1। इसी तरह नीचे भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 5 जार 25 - 1, पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है, इसकी जगह पे आ जाएगा 1। तो ये स्टूडेंट्स कट जाएगा इसके साथ। 5 में से आप 1 माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 4, और 25 में से 1 माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 24। 4 1 जार 4, 4 6 जार 24। तो स्टूडेंट्स 1/6 जो हमारा आंसर आ चुका हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है, और अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, तो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।